जंगल के दिलचस्प बच्चे। खजाने का राज। पिछली कहानी में हमने देखा कि राजू, मीना, चिन्नू और बबलू ने जंगल के प्रासर गुफा में खजाना तलाश किया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। खजाना मिलने के बाद चारों दोस्त अपने गांव वापस आ गए थे। गांव वालों ने उन्हें हीरो की तरह खुश आमद कहा और खजाने को सब में बराबर बांट दिया गया। लेकिन एक रात जब चांद की रोशनी आसमान पर चमक रही थी, राजू को एक अजीब ख्वाब आया। उसने ख्वाब में देखा कि एक प्रासर शख्स जो लंबी सफेद दाढ़ी वाला था उसे कह रहा है, खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसका असल राज अभी तक छुपा हुआ है। अगर तुम इस राज को जानना चाहते हो तो जंगल के उस पार वाके पहाड़ों की चोटी पर जाओ, वहां तुम्हें एक और निशानी मिलेगी। राजू नींद से अचानक जाग गया और उसने अपने दोस्तों को फौरन बुलाया। जब उसने उन्हें ख्वाब के बारे में बताया तो सबके दिल में तजस्सुस भड़क उठा। मीना ने कहा, हमें जरूर जाना चाहिए, शायद यह हमारे लिए एक और बड़ी मुहिम जोई हो। चिन्नू, जो हमेशा मुतहत रहता था, बोला, लेकिन वो पहाड़ बहुत दूर हैं और रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या हम तैयार हैं? बबलू ने जोश से कहा, हम पिछली बार कामयाब हुए थे, इस बार भी हो जाएंगे। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी ताकत है। चुनांचे चारों दोस्तों ने एक बार फिर तैयारी की। उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान, रस्सी, टॉर्च और एक पुराना नक्शा लिया जो उन्हें गांव के बुजुर्ग ने दिया था। नक्शे के मुताबिक पहाड़ों की चोटी तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल के अंदर एक प्रासर झील को पार करना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जादुई मछली रहती है। सुबह सवेरे वो अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल का रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल था। कहीं घने दरख्तों के झुंड थे तो कहीं पथरीली चट्टानें। लेकिन चारों दोस्तों ने हिम्मत ना हारी और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद वो जादुई झील के किनारे पहुंच गए। झील का पानी बिल्कुल शफ्फाफ था और उसमें चमकती हुई मछलियां तैर रही थीं। मीना ने कहा, यह वो झील है जिसके बारे में बुजुर्ग ने बताया था, लेकिन हमें इसे कैसे पार करना है? अचानक पानी में हलचल हुई और एक बड़ी सी जादुई मछली बाहर आई। मछली ने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? राजू ने कहा, हम पहाड़ों की चोटी पर जाना चाहते हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? जादुई मछली ने कहा, मैं तुम्हें झील पार कराऊंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मेरे लिए जंगल का सबसे खूबसूरत फल लाना होगा। चारों दोस्तों ने सोचा और फिर बबलू ने कहा, हम यह शर्त मानते हैं, हम जंगल में सबसे खूबसूरत फल तलाश करेंगे। जादुई मछली ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, यह फल सिर्फ उस दरख्त पर लगता है जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। वहां जाना आसान नहीं होगा। चुनांचे चारों दोस्तों ने झील के किनारे से दोबारा सफर शुरू किया। वो जंगल के गहरे हिस्से में दाखिल हुए, जहां रोशनी बमुश्किल ही पहुंचती थी। वहां उन्हें एक अजीब ओ गरीब दरख्त नजर आया, जिस पर चमकदार सुनहरे फल लगे हुए थे। चिन्नू ने कहा, यही वो फल होगा, लेकिन दरख्त बहुत ऊंचा है, हमें कैसे चढ़ना होगा? राजू ने कहा, हम रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने रस्सी को दरख्त की एक मजबूत शाख से बांधा और एक एक करके दरख्त पर चढ़ गए। आखिरकार उन्होंने वो खूबसूरत फल तोड़ लिया। वापस झील पर पहुंचकर उन्होंने फल जादुई मछली को दिया। मछली खुश हो गई और बोली, तुमने मेरी शर्त पूरी कर ली, अब मैं तुम्हें झील पार कराऊंगी। जादुई मछली ने अपनी दुम हिलाई और झील का पानी एक तरफ हट गया, जिससे एक रास्ता बन गया। चारों दोस्तों ने उस रास्ते से झील पार की और पहाड़ों की तरफ अपना सफर जारी रखा। पहाड़ों की चोटी तक पहुंचने में उन्हें कई दिन लगे। रास्ते में उन्हें कई आजमाइशों का सामना करना पड़ा। कहीं वो बर्फानी तूफान में फंस गए तो कहीं उन्हें एक बड़े रीछ का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते गए। आखिरकार वो पहाड़ों की चोटी पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुराना मंदिर नजर आया, जिसके दरवाजे पर वही प्रासर निशानात थे जो गुफा पर थे। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा पत्थर था, जिस पर लिखा था, खजाने का असल राज यह है कि उसे बांटने से ही
उसकी कदर बढ़ती है। चारों दोस्तों ने यह जुमला पढ़ा और समझ गए कि खजाने की असल कीमत इसमें नहीं थी कि वो कितना कीमती था, बल्कि इसमें थी कि उन्होंने उसे अपने गांव वालों के साथ कैसे बांटा था। वापस गांव पहुंचकर उन्होंने यह राज सबको बताया। गांव वालों ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम्हारी दोस्ती और हिम्मत ही असल खजाना है। और उस दिन के बाद राजू, मीना, चिन्नू और बबलू ने हमेशा के लिए यह सबक सीख लिया कि असल खजाना दौलत नहीं, बल्कि मोहब्बत, दोस्ती और दूसरों की मदद करना है। खत्म। अगर और भी चाहिए तो बताओ।